हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी कि जो ब्रिटेन है इंडिया की तरफ रुख करता है। किस चीज के लिए, वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। बहरहाल पिछले वीडियो से कनेक्ट करो, क्योंकि ये वाली वीडियो जो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम आज की वीडियो में, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा अगर पिछले वीडियो के साथ कनेक्ट करोगे, पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करोगे। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देख के आए हो तो आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको एक मोटा मोटी थीम बता देता हूँ। देखो, हमने क्या देखा कि जो इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ रही थी यूरोप में। ठीक है, वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और कॉटन प्रोडक्शन बढ़ रहा था। फिर हमने देखा कि जो ब्रिटेन की एक्सिस्टिंग सप्लाईज थी वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से, वो कोलैप्स हो गई थी, वहां से अब इंडिगो नहीं आ रहा था। तो जो वो क्लोथ डायर्स थे वो डिस्पैरेटली लुक करने लगे नए सोर्सेज को। ठीक है, कि वो किसी तरह और ज्यादा इंडिगो ले। अब चाहे उस वक्त तो क्या हुआ था, इनको तो आज़ादी मिल गई, ये तो इंडिगो देंगे नहीं, तो इन्होंने सोचा अपना इंडिया है ना, वहां पे कॉलोनी बना तो रखी है, वहां से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटेन रुक करता है इंडिया में, और किस तरह करता है वो सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, यानी कि जो यूरोप में डिमांड थी इंडिगो की, वो कैसी थी? राइजिंग, यानी डिमांड बढ़ रही थी। और कंपनी क्या चाहती थी? लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। वो चाहती थी और ज्यादा इंडिगो उगवा ले बस हम तो फार्मर से, और पैसा कमा ले। ठीक है, वो चाहते थे और ज्यादा उगवाएं, और ज्यादा इंडिगो ले जाएं, और डाई बनाए और पैसा कमाएं, ये उनकी सोच होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि लास्ट डिकेड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड, यानी कि बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन एकदम रैपिडली एक्सपैंड हुआ। ठीक है, अब कैसे समझोगे कि एक्सपैंड हुआ, ये देखो। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। यानी कि जैसे 1788 में क्या होता, जितना भी इंडिगो ब्रिटेन में जाता था उसमें से सिर्फ 30% योगदान था इंडिया का इंडिगो पहुंचाने में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू 95%, यानी 30% से 95%। सोच लो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये मैंने एक तरीके से, ये एक इंडिगो फैक्ट्री है बंगाल में, एक बहुत ही क्लासिकल फोटो है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझो। अब क्या हुआ, एज इंडिगो ट्रेड ग्रू, यानी कि ट्रेड तो बढ़ रहा था, इंडिगो को और व्यापारी यूज कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, सबने सोचा कि हम भी अपना एक बिजनेस बना लें इंडिगो का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमरस स्कॉटमैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स। ठीक है, यानी ये जो एक तरीके से काम किया करते थे कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन, वो इंडिया आ गए और प्लांटर बन गए। उन्होंने कहा हम भी आ जाते हैं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे अपना इंडिगो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा अच्छा माल है, अच्छा पैसा है, चलो चल लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रेडिट फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि क्रेडिट एक तरीके से फैलने लगा हमारे देश में। जैसे ये स्कॉट्समैन जो इंग्लिशमैन आते थे, ये जैसे हमारे लोग, हमारे पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनको कहते ले ये ले, तू अपने पैसे ले ले, ये तू एडवांस ले, चल ये तू उधार ले ले, ये ले ले, वो ले ले, और बस इंडिगो लेने आ जा तू। क्यों? क्योंकि मैं तो कमाऊंगा पैसे और हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में, लेकिन क्या हुआ, एक्सिस्टिंग सप्लाईज कोलैप्स हो गई। फिर आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया कि जिस तरह इंडिगो ट्रेड बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, और जो एक तरीके से अच्छा पैसा दिख रहा था, जो न्यूमरस स्कॉट्समैन थे, उन्होंने सोचा अच्छा पैसा मिल रहा है, हम भी चल लेते हैं। स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स, वहां के प्लांटर्स बन गए। ठीक है, और यहाँ पे इंडिगो की खेती करवाने लगे। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया में क्रेडिट फ्लरिश्ड हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।